किस जिस्म में कितनी गोलियां सहने की ताकत है, कौन सा जिस्म कितनी गोलियां बर्दाश्त कर सकता है, इस चीज़ से उनको कोई भी सरोकार नहीं था। बच निकलने वाले मुसाफिरों में से एक मुसाफिर मोहम्मद नवीद का कहना है कि दहशतगर्दों ने ट्रेन के अंदर मौजूद मुसाफिरों से कहा कि वो एक एक करके ट्रेन से बाहर आ जाएं। दहशतगर्दों ने ख़वातीन को अलहदा करके उनसे कहा कि वो जा सकती हैं और फिर बड़ी उम्र वाले ज़ईफ़ लोगों से भी कहा कि वो भी वापस जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये कहते हुए ट्रेन से बाहर आने का कहा कि वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब 185 अफराद ट्रेन से बाहर आ जाते हैं तो वो लोग इनमें से एक एक करके तमाम को अपनी गोलियों का निशाना बना देते हैं। 11 मार्च सन 2025 10 रमज़ानुल मुबारक का ये अपनी नौयत का पहला ऐसा वाक़या देखने को मिला है। ये पहली ऐसी हाई जैकिंग देखने को मिली है कि जिसमें क़यामत खेज मनाजिर देखे गए हैं। दहशतगर्दों ने इससे पहले भी कई बार ट्रेन की पटरियों के ऊपर बम धमाके किए और इन्हें ट्रेनों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर इसी तरह से कई मरतबा फायरिंग करके ट्रेनों के ऊपर हमला भी किया, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक पूरी मुसाफिर ट्रेन को ही हाईजैक कर दिया गया है। ये ट्रेन कोयटा से पेशावर की तरफ सफर कर रही थी, जिसे मच के पहाड़ी इलाकों के अंदर हाईजैक किया जाता है। इस हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि दहशतगर्द भारी हथियारों के साथ लैस थे, जबकि उन्होंने मुसाफिरों की इलाके और ज़ात की बिना पर गिरोह बंदी की थी। रात के आखिरी पहर मोहम्मद नोमान नामी एक मुसाफिर को मौका मिलता है, क्योंकि उनकी बोगी की निगरानी करने वाले 3 अहलकार 3 दहशतगर्द अब गहरी नींद सो चुके थे। इस सूरत हाल को देखकर अब उन्होंने वहां से भागने का इरादा बनाया। ये जिंदगी और मौत का जुआ है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्होंने अपने बाकी के साथियों को भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी किया और फिर 30 साला मोहम्मद नोमान और उनके साथ 12 साथी ट्रेन से बाहर आते हैं और उन्होंने पहाड़ियों के अंदर भागने की कोशिश शुरू की। इनको चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हर तरफ से इनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर पीछे की तरफ नहीं देखा। नोमान ने बताया कि हमने 4 घंटे तक मुसलसल पैदल सफ़र किया और फिर हम लोग फ्रंटियर कोर यानी FC की चौकी पर पहुंचे, जहां पर FC अहलकारों ने हमें रोका। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के दहशतगर्दों ने कोयटा से तकरीबन 157 किलोमीटर दूर मशकाफ टनल के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और इसमें 440 के करीब अफराद को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना दिया गया। रद्द अमल में पाक फौज ने यरगमालियों की रिहाई के लिए ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ऑपरेशन में 21 मुसाफिर और 4 FC अहलकार शहीद हो चुके हैं। मोहम्मद नोमान भी इन खुश नसीब इंसानों में हैं, इन खुशकिस्मत लोगों में हैं कि जिन्हें इस हादसे के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इनके साथ मौजूद इनके साथी उनमें से कई लोग खुशकिस्मत नहीं थे। उन्होंने बताया कि हम 20 साथी हैं, तकरीबन हम चंद माह से अफगानिस्तान के अंदर हम अपना काम कर रहे थे। अब हमने चंद हफ्तों के लिए गुजरांवाला और लाहौर जाने का फैसला किया था। बदकिस्मती से अब सिर्फ हम 3 ही लोग जिंदा बच पाए हैं। हमारे बाकी के साथी या तो मारे जा चुके हैं या फिर अब तक लापता हैं, क्योंकि अब तक उनका हमें कुछ भी पता मालूम नहीं हो सका। इनमें से कुछ को नोमान की आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। वो बताते हैं कि एक झटके के साथ ट्रेन के रुकने के बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू किया जाता है। दहशतगर्द बोगियों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उन्होंने तमाम मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू किए। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने उनकी बात ना मानी, उनके मुतालिबात ना माने, तो वो उन तमाम मुसाफिरों को मार देंगे। वो बताते हैं कि वो दहशतगर्द बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, जो कि पहाड़ों के ऊपर तैनात थे। जिंदा बचकर निकलने वाले मुसाफिरों में से एक और मुसाफिर जिनका नाम मोहम्मद नवीद है, वो बताते हैं कि दहशतगर्दों की तरफ से कहा गया कि वो एक एक करके ट्रेन से बाहर निकलें, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब 185 से ज़ायद अफराद बाहर आए तो उन लोगों ने तमाम को एक एक करके अलहदा करके फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उन मुसाफिरों के ऊपर फायरिंग करने का अंदाज इतना घिनौना था कि वो ये नहीं देख रहे थे कि किस शख्स के अंदर कितनी गोलियां बर्दाश्त करने की हिम्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से छुड़वाए गए एक और मुसाफिर जिनका नाम अरसलान यूसुफ है, वो बताते हैं कि दहशतगर्द बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और उनके साथ रॉकेट लॉन्चर्स और बंदूकें और दीगर
हथियार भी शामिल थे। इन दहशत गर्दों ने मुसाफिरों की इलाकाई और जात की बुनियाद पर गिरोहबंदी की थी। अरसलान बताते हैं कि कभी कभी वो फौजियों को अलहदा करते और इन्हें गोलियों से भून कर रख देते थे। इसके साथ ही वो मखसूस लोगों को भी निशाना बनाते थे। अगर इन्हें किसी शख्स से बुग़्ज़ होता तो वो उसे मौका पर ही गोलियों से छलनी कर देते थे। 75 साला मोहम्मद अशरफ जो लाहौर की तरफ जा रहे थे, इन्होंने बताया कि तमाम मुसाफिर शदीद तकलीफ के अंदर थे और हम में से कुछ मुंह के बल जमीन के ऊपर लेटे हुए थे। दहशत गर्दों ने 1 घंटे के अंदर 10 लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। उन तमाम निशाना बनने वाले लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा। वो तो चारों तरफ फैले हुए थे, हर तरफ से, हर साइड से फायर ही फायर हो रहे थे। तो क्या सूरत कैसी थी? लोग कितना कयामत का मंजर था, लोग छुप रहे थे, सब बोरियां अपने ऊपर डाल रहे थे, कोई पता ही नहीं लग रहा था, लेडीज जेंट्स मिक्स हो गए साथ। ये वो लोग थे कि जिनमें 3 रेलवे पुलिस के अहलकार थे और 3 ही पुलिस कमांडोज भी शामिल थे और इनके हथियार दहशत गर्दों ने छीन लिए थे। मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि इन्हें इनकी उम्र की वजह से जाने दिया गया। 75 साला मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि उन्होंने क़यामत और मौत को बहुत ही करीब से देखा है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें और उनके दीगर साथियों को महफूज तरीके से बचा लिया। हालांकि ये दहशत गर्द तो सबको ही मार देना चाहते थे। कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखो, मैं रवाना हो जाऊं, दूसरी बात नहीं है। अब वो उनके साथ तो आदमी बात भी नहीं कर सकता। इस हादसे के अंदर 38 साला मसीही मजदूर भी इसी तरह के हालात और तजर्बात से गुजरते हैं। बाबर मसीह और इनकी फैमिली ने कई घंटों तक पहाड़ों के ऊपर पैदल सफर तय किया, जिसके बाद वो इस ट्रेन तक पहुंचते हैं कि जो उन्हें आर्जी हस्पताल तक लेकर जाती है। बाबर मसीह बताते हैं कि उनकी खवातीन ने दहशत गर्दों से इल्तजा की, जिसके बाद दहशत गर्दों ने उन्हें जाने के लिए कहा। दहशत गर्दों ने हमसे कहा कि चले जाओ मगर पीछे मुड़कर मत देखना। हमने देखा कि हमारे पीछे बहुत से लोग और भी आ रहे थे। अरे दोस्तों, ये हाई जैक क्यों किया गया? क्या ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम की जंग है या फिर मुल्की बंटवारे का कोई मसला है? BLA क्या है और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।